मुश्किल समय आता है, तकलीफ का समय आता है, कष्ट का समय आता है, ये झूठे दोस्त सब भाग जाते, खरगोश के सींग की तरह गायब, नजर भी नहीं आने वाले। तो जब जीवन में दुख आता है तो ये शिक्षा देता है कि ईश्वर के सिवाय तुम्हारा कोई नहीं है। ये झूठा अभिमान मत करो, मेरे इतने दोस्त हैं, मेरे इतने यार हैं, मेरे इतने रिश्तेदार हैं, सब मेरे काम आएंगे। काम तो तुम्हारा सत्कर्म ही आएगा, बाकी कुछ आने वाला नहीं। इसलिए सुख आए या दुख आए, तुम्हारा सुमिरन चलता रहना चाहिए। जिसका सुमिरन चलता है, जिसका ध्यान चलता रहता है, उसके जीवन में कभी सुख आता है और कभी दुख आता है, और कभी सुख आके चला जाता है, कभी दुख फिर वापिस आ जाता है। तो ये सुख का आना जाना, ये दुख का आना जाना चलता रहता है, पर वो अपनी प्रेमा भक्ति के कारण अंदर मस्त चलता है। क्यों? वो ध्यान करता है, क्यों? वो ईश्वर स्मरण करता है, इसलिए घबराता नहीं है, इसलिए किसी से डरता नहीं है, और बेखौफ होकर के जब जीता है तो वो गीता के इस ज्ञान की वजह से, उपनिषद के इस ज्ञान की वजह से, तो ज्ञान का पल्लू न छोड़िए और ईश्वर समर्पण, ईश्वर स्मरण कभी नहीं छोड़िए। बाकी सब बदलता रहे तो बदलते रहे, तुम्हारे मन, रात सोने लगो तो प्रार्थना करो, सुबह जागो तो सबसे पहले ईश्वर को प्रार्थना करो। जिसकी कृपा से जीवन चल रहा है उसको तो पल पल क्षण क्षण हमें स्मरण करना ही होगा, क्योंकि अविनाशी वही है, सनातन वही है, सदा संग साथ वही रहता है। बाकी सब मिलते जुलते दूर हो जाते हैं। जन्म के पहले भी ईश्वर मेरे साथ, मृत्यु शैया पर में भी ईश्वर मेरे साथ। तो मृत्यु और जन्म के बीच में जो जीवन है, क्या इसमें ईश्वर हमको छोड़ देंगे क्या? ईश्वर हमेशा संग साथ। इसलिए इस ज्ञान को संभालो। ये ज्ञान का पिटारा हमने खोला है, ये जो मोती तुमको दे रही हूं ना, इसको संभाल लेना और यही तुम्हारे काम आएगा। ये एक भजन है हमारा, आनंद से इसको श्रवण करिए। ये जीवन का सूत्र है जो तुमको मैं आखिरी समय पर देना चाह रही हूं, इसको ले लो। सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं।
रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। कभी मान मिला जी भर भर के, कभी मान मिला जी भर भर के, अपमान हुआ जी भर भर के, अपमान हुआ जी भर भर के। इस मान अपमान के खेल में, इस मान अपमान के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं। इन आते जाते सुख दुख में, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। गुरु ज्ञान पिटारा खोला है, गुरु ज्ञान पिटारा खोला है। ये जग सारा एक मेला है, ये जग सारा एक मेला है। क्षण क्षण बदलते सुख दुख में, क्षण क्षण बदलते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं। इन आते जाते सुख दुख में, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। हम मस्त रहते हैं, 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 हम मस्त रहते हैं। हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं,
हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। मस्त रहो, स्वस्थ रहो और दुनिया के सब गम दुख को पस्त रखो, उसको सिर पे मत चढ़ाओ। जीवन के मूल्यों को समझो। जन्म के बाद मृत्यु होगी होगी, और रात के बाद दिन, हाँ, और जवानी के बाद बुढ़ापा, और जन्म के बाद मौत, और मौत के बाद फिर से जन्म। तो ये चक्कर चले है चले है चले है, मरो जन्मो मरो जन्मो। पसंद नहीं आ रहा तो श्री कृष्ण ने जो गीता दी है ना, उस गीता की शरण में आ जाओ। गीता सिखा देगी तुमको और मोक्ष पद की प्राप्ति करा देगी तुमको। और फिर संसार को एक मेले की तरह देखो, और मेले की तरह देखते हो तो आनंद लोगे तुम, आनंद लोगे तुम, रोगे नहीं तुम, दुखी नहीं होगे तुम। और संसार की चीजों के टूट जाने फूट जाने पर रोना तो बिल्कुल मूर्खता है। संसार तो यही शिक्षा देने के लिए बना है कि हम तुम्हारे नहीं है सनम। हाँ, संसार यही सिखाएगा। आज दोस्त है, हम निवाला, हम प्याला हो रहा है, थोड़े दिन में किसी बात पे नाराज होएगा, बोले हम नहीं तुमसे बात करते, छुट्टी, आज के बाद शक्ल मत दिखाना। तुम कहते हो हाय मेरा इतना अच्छा दोस्त था। देखो कभी दोस्त नाराज होगा, कभी फूफा नाराज होगा, कभी मौसा नाराज होगा, कभी माँ भी नाराज हो सकती, कभी पिताजी भी हो सकते, कभी भाई बहन भी हो सकते, कभी पड़ोसी हो सकते, कभी अफसर हो सकता है, कभी पार्टी हो सकती। यहाँ सब सड़ने को तैयार बैठे हुए हैं, तुम रोक नहीं सकते हो। उनकी नेचर है, वो क्या करे। जिसका मन संयमित नहीं है उसका मन ऊपर नीचे स्वार्थ की वजह से होता रहता है। तो जब कोई तुम्हें छोड़ के जाए तब तुम गीता के इस ज्ञान को याद करना। संसार में सत्य कुछ नहीं और स्थिर कुछ नहीं, ये रंग बदलने वाली गिरगिटें हैं। इन्होंने तो यही काम करना था। चलो, एक ने कहा हाय हाय हमारे मामा जी हमसे गुस्सा हो गए, हाय हाय हमारे मामा जी हमसे गुस्सा। मैं तू हाय क्यों कर रहा है। आते थे तो मैंने सुना है तो हर बार रोता है कि उनका परिवार बहुत बड़ा है, सबका खाने पकाओ, कपड़े दो, बिस्तरे दो। मैंने कहा सबसे छूट गए तुम तो मामा जी को चिट्ठी लिखो, थैंक यू वेरी मच, दूर ही रहना। आप कभी करके देखो, मरो मत तुम ना किसी के लिए। यहाँ सब बदलने वाला है, जो नहीं बदलता है वो ईश्वर और ईश्वर का ज्ञान है। ज्ञान का आश्रय कभी मत छोड़ो। शरीर टूट सकते हैं, आज मेरा शरीर है बोल रहा है, कल ये शरीर नहीं रहेगा, लेकिन गीता का ज्ञान सनातन है। गीता हमेशा आपके पास रहेगी, इसलिए गीता माता के चरण कभी मत छोड़ो। श्री गीता को अपने घर में श्रेष्ठ स्थान दो और रोज उनसे मुलाकात करो, रोज 2 श्लोक पूछो। लेट मी टेल यू लाइक दिस, गीता हाथ में ली, आपको कुछ समस्या है, कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, कहीं से भी ऐसे खोलो। हाँ, ये देखो जैसे मैंने खोला, और खोलते हैं तो भगवान का ये वचन आ जाता है सामने। और श्री भगवान कह रहे अव्यक्त तो अक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिम। उस अव्यक्त अक्षर ऐसे कहे जाने वाले को जो जानता है वो परम गति को प्राप्त होता है। अब तुम कहां मौसा चाचा फूफा के चक्कर में पड़े। ये सब क्षर है, क्षर मतलब टूट जाने वाला, और अक्षर पुरुषोत्तम परमात्मा ही है। तो फिर परमात्मा का चिंतन कभी भी तुम इसको करके देख लेना। गीता जी को कहीं ऐसे कहीं से भी खोल लोगे, कहां से भी खोल लोगे, तुम्हारे जीवन की समस्या का समाधान वहीं के वहीं मिल जाएगा। श्री कृष्ण भगवान ने ये गीता का गीत सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं गाया, अर्जुन के बहाने प्रभु ने ये गीत हमको सुनाया है, ये प्रभु ने गीत तुम्हारे लिए सुनाया है। प्रभु प्यारे की इतनी बड़ी कृपा को हम अपने तक आने न दें, ये तो हमारी पागलपंथी होगी। इसलिए
स्मरण रहे। निताह प्रति गीता के 5 श्लोक पढ़ने ही पढ़ने हैं। 5 श्लोक का अर्थ समझने की कोशिश करिए। हमारी एक ऐप है अमृत वर्षा, उसमें भगवत गीता के सारे 18 अध्यायों को मैंने समझाया है। चाहे तो वहां जाकर के सुन लीजिए, आप अपने फोन में डाल लीजिए, तो समझो वो ग्रंथ तुम्हारे साथ हमेशा हो जाएगा। हमारे तमाम वेदांत के, योग के जो ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं, वो सब वहीं पर, उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी, उसकी वीडियो, उसका ऑडियो भी मिल जाएगा। तो उसको श्रवण करिए, चाहे ऐसे ग्रंथ हाथ में पकड़ के करो, चाहे सुन के करो, लेकिन चिंतन मनन करो और खूब भजन गाओ। और संसार के मेले को सत्य न समझते हुए, माया का खेल जानते हुए देखिए, तो माया का खेल है, निकलना कुछ भी नहीं है इसमें से। जिन एटम से ये सब कुछ बना है, उस एटम के अंदर क्या है, तो वैज्ञानिक कहते हैं कुछ भी नहीं है, ही कुछ नहीं, खाली है। ये खाली का खेल चल रहा है। ये अणु जुड़ते हैं, शरीर बन गया। एटम्स जुड़ते हैं, शरीर बन गया। ये एटम्स डिसइंटीग्रेट हो गए, बिछड़ गए, अलग हो गए, तो शरीर खत्म हो जाता है। पेड़, पत्थर, पहाड़, अंतरिक्ष में जो कुछ तुम तारे सितारे देखते हो, ये जिसकी वजह से दिख रहा है, वो सत्य है, वो सनातन है, अखंड, अविनाशी, अनंत, अव्यक्त, अव्यय ब्रह्म है। उस ब्रह्म का बोध करो। और जितने आकार दिख रहे हैं, नाम रूप दिख रहे हैं, ये तो सारी प्रोजेक्शन है, माया की प्रोजेक्शन है, माया से ही दिख रहा है कुछ भी नहीं इसके अंदर। अरे वाह वाह वाह, अद्भुत अद्भुत, गदगद हो जाते हैं। ऐसा अद्भुत हमारे ऋषियों का ये ज्ञान बोध है। इसको कहना, इसको बोलना, इसको सुनना, कितनी कृपा है, कितनी कृपा है। इसी के साथ मैं 3 दिन की इस ज्ञान यज्ञ की यात्रा को संपूर्ण करते हैं। ईश्वर की कृपा से सब कार्यक्रम सुखपूर्वक हुआ। आप सब यहाँ सुखपूर्वक आए, रोज मुलाकात हुई। अंत में अब यह शांति पाठ सब लोग हम मिलके करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, आज की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।